गीता में भी कहा है मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे समान और मुझसे श्रेष्ठ सत्ता और कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, सर्वोत्तम आराध्य तत्व हैं, हमारे वैदिक शास्त्र जगह जगह पर यह वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना कौन करते हैं? ईश्वर का भजन कौन करते हैं? ईश्वर की भक्ति कौन करते हैं? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की भक्ति करता है, किसी न किसी की उपासना करता है, किसी न किसी को अपना आराध्य मानता है। सभी कोई अपना आश्रय खोजता है कि सबसे अच्छा आश्रय कौन है, जिनके निकट रह करके मैं सेफ एंड सिक्योर रहूँगा, वो आश्रय हर कोई खोजता है। इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को खोजते रहते हैं। जो धनी बनना चाहते हैं वे धनवान व्यक्ति की खोज करते रहते हैं, और कैसे धनी बना जाता है उसके बारे में वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि कैसे हम बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं और कैसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। जो ज्ञानी बनना चाहते हैं वे लोग भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति को खोजते रहते हैं और उनके पास में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हर किसी का एक उपास्य है। एक जो राजनेता होता है वो अपने से श्रेष्ठ राजनेता के पास में जाता है, पॉलिटिशियन के पास में जाता है और वहाँ से राजनीति सीखता है कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाता है, कैसे जो है राजनीति में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि लाभ कर सकते हैं। एक बड़ा साइंटिस्ट होना चाहता है कोई, उसको अपने से बड़े साइंटिस्ट के पास में जाकर के सीखना होता है, वो उनको जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार हर किसी का कोई न कोई उपास्य है, आराध्य है, पालन करने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है। उसी प्रकार जो है, जो इस संसार में कम समय में ज़्यादा उन्नति लाभ करना चाहते हैं, कम परिश्रम में श्रेष्ठ वस्तु को लाभ करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि करना चाहते हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व की खोज करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी की खोज करते हैं जो कम समय के अंदर हमको वो वस्तु को प्रदान कर सके। क्योंकि हमारे जीवन की समय सीमा निर्धारित फिक्स है। कलयुग के जीवों की आयु अभी एवरेज 80 से 90 साल की है, 100 साल की हमको भगवान से प्राप्त है। फिर भी एक निर्दिष्ट जो है समय से ज़्यादा कोई जी नहीं पाता है। तो कलयुग के जीवों की प्रायण अल्पायुष हो, कलयुग के जीव कम आयु वाले हैं, इसलिए जो है कलयुग में हम जो है कम समय में ज़्यादा उन्नति लाभ कर सकते हैं। उसके लिए जो है हर कोई उस पर्सनालिटी की खोज करता रहता है, उस व्यक्तित्व की खोज करता रहता है जहाँ जाने से मुझे कम समय में ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। इस संसार के अंदर ऐसी वस्तु है, वो तत्व है देवी देवता भगवान। देवी देवताओं के पास में सामान्य मनुष्य से बहुत ज़्यादा अधिक शक्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका ज्ञान होता है। और समस्त देवी देवताओं में जो परमेश्वर होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनकी क्षमता और भी ज़्यादा होती है। इसलिए सारे शास्त्रों का मंथन करने के बाद में हमको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है परमेश्वर है। गीता में भी कहा है मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे समान और मुझसे श्रेष्ठ सत्ता और कोई नहीं है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोत्तम आराध्य तत्व हैं, हमारे वैदिक शास्त्र जगह जगह पर यह वर्णन कर रहे हैं। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और उनकी आराधना करने से हमको सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। किंतु इन श्री कृष्ण की उपासना कौन करते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके निकट जाते हैं, उनके चरणों में शरणागत होते हैं, इसके बारे में जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बोलते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। वो 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं, गीता में बोलते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। प्रथम श्रेणी के व्यक्ति कौन है, जो आर्त हैं मतलब दुखी। इस संसार में विभिन्न प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संकट दुख उनके जीवन में आ रहे हैं। शारीरिक दुख हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां ने उनको पकड़ लिया है, उनका रोग, उनका शरीर जो है पूरा रोगग्रस्त है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों ने उनको पकड़ लिया है, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया है, और किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को पेट का रोग है, किसी को आँख का रोग है, किसी को कान का रोग है। विभिन्न प्रकार के रोगों ने उनको ग्रसित कर लिया है। ऐसे जो दुखी व्यक्ति हैं, बहुत प्रकार के अभाव उसके जीवन में हैं, बहुत प्रकार के शत्रु उसके जीवन में हो चुके हैं। शत्रु उसको मरने का डर दिखाते हैं कि मैं तुमको मार डालूंगा। इस प्रकार जो है बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं। तो जितने ही प्रकार के दुखी व्यक्ति हैं वो अपना संकट दूर करने के लिए, अपना दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। तो ये एक श्रेणी के व्यक्ति हैं। जिस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं, गजेंद्र और ग्राह का उपाख्यान। गजराज जो हाथी था, 10,000 हाथियों का उसमें बल था, फिर भी जब मगरमच्छ ने जब उनके पैर पकड़ लिए, वो भगवान को पुकार रहा है, दुखी होकर के भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु एकमात्र आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो अब मेरा मृत्यु का समय आ चुका है। इस प्रकार जो दुखिया व्यक्ति है, एक समय का अन्न जिनको जुगाड़ नहीं हो रहा है, भरपेट भोजन जिनको नहीं मिलता है, अन्न वस्त्र इत्यादि नहीं मिलते हैं, वे लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं दुखी। बड़े बड़े धनी लोग भी बहुत प्रकार के दुखों से जर्जरित रहते हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती है। वो भी, किसी को अपनी पत्नी का दुख है, पत्नी उनकी बात नहीं मानती है, पत्नी उनको दुख के ऊपर दुख देती रहती है, पत्नी उनका अपमान करती है, तिरस्कार करती है। कोई अपने बेटे से दुखी है, बेटा जो है पिता की बात नहीं मानता है, पिता का अपमान करता है, अनादर करता है, पिता जैसा बोलता है वैसा नहीं करता है। कोई अपनी पुत्री से दुखी है, पिता के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति शादी कर लेते हैं, या पिता जैसा चाहता है वैसा चलते नहीं है। इस प्रकार जो है, जो दुखी व्यक्ति हैं वो भगवान की भक्ति में आते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं अर्थार्थी, अर्थात जिनको धन का अभाव है, जो धन चाहते हैं, संसार को निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, घर मकान बनाने के लिए घर की आवश्यकता होती है, स्कूटर है, बाइक है, 4 व्हीलर है, जो चलने के साधन हैं उनको खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, घर की मिनिमम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, घर में फ्रिज चाहिए, घर में टीवी चाहिए, घर में मोबाइल चाहिए। ये जो हमारी मिनिमम जो आवश्यकता है इनको पूर्ति करने के लिए भी धन चाहिए। तो इस संसार में
ज़्यादातर लोग धन के अभाव से दुखी रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान जो है लक्ष्मी के पति हैं, भगवान स्वयं नारायण हैं और उनके पास में अपार धन है और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, भगवान हमेशा शांति में रहते हैं, उनके जीवन में कोई संकट और दुख नहीं है और वो दुख भंजन है, वो दुख दूर करने वाले हैं, वो संकट मोचन है। इसलिए व्यक्ति जो है भगवान के निकट जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिज्ञासा वृत्ति वाले, जिनको इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानना है, चाहे वो भौतिक ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कौतूहल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। बहुत व्यक्तियों के पास जाते हैं किंतु उनका समाधान कोई कर नहीं पाता है। तो उनको पता है, उन्होंने सुना है कि भगवान कृष्ण जो है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो सर्वोत्तम ज्ञानी है, श्रेष्ठ ज्ञानी है और वो इतने बड़े ज्ञानी है कि हर प्रश्न का जवाब उनके पास में है। तो भगवान के पास में जो है वो अपने संशयों का छेदन करने के लिए, अपने प्रश्नों का सटीक समाधान पाने के लिए वो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, भगवान के पास में जाते हैं। और भगवान तो एक नंबर ज्ञानी हैं, इसलिए जो है वह उनका समाधान करते भी हैं। और चतुर्थ श्रेणी का जो व्यक्ति वो ज्ञानी है, अर्थात वो एकमात्र भगवान के विषय में जानना चाहता है। भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने भक्तवत्सल हैं और भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है। वो भगवान को अपना बनाना चाहता है। सबसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए वो जो है भगवान श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करना है, भगवान श्री कृष्ण को कैसे सुखी करना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण में क्या क्या गुण है, भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की है, इस प्रकार जो है वो जानबूझ करके भगवान के बारे में जानते हुए वो भगवान के निकट आता है, भगवान की भक्ति करता है। उसको हम लोग ज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं, उसको हम लोग प्रेमी बोलते हैं, उसको हम लोग भक्त बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं। इनमें सर्वोत्तम जो है वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के चरणों में आता है, भगवान के पास आता है। और जो आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु है, ये भी भगवान के भक्त हैं, किंतु ये सकाम भक्त हैं और ये भी धीरे धीरे जो है निष्कामता की ओर जाते हैं और भगवान इनको भी एक दिन शुद्ध भक्त बना देते हैं। इस प्रकार हम चाहे दुखी हो, हम चाहे धन प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहे अपनी जिज्ञासा को दूर करना चाहते हैं, हम चाहे भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। सकाम व्यक्ति हो, निष्काम व्यक्ति हो या भगवत भक्त हो या प्रेमी हो, हर किसी को श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का भजन करने से उसका परम मंगल होगा। देवी देवताओं का भजन करने से उसका अवश्य ही मंगल होगा, किंतु एक लिमिटेड वे में उसका मंगल होगा। उसका वो जितना उसका मंगल कर सकते हैं उतना ही तो उसका मंगल हो सकता है, क्योंकि उनका एक लिमिटेशन है। किंतु भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, उनका व्यक्तित्व तो अनलिमिटेड है और वे अनंत वस्तु हम लोग को प्रदान कर सकते हैं। वे जो है करुणा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वो जो है दीनों के नाथ हैं, वे करुणा के सिंधु हैं, जगत के नाथ हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे ज़्यादा दया करते हैं, सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं और कम समय में हमारा श्रेष्ठ मंगल कैसे हो वही एकमात्र हमारे लिए आराध्य वस्तु। इसलिए श्री कृष्ण का ही हमको भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे